सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पैतृक गांव मूसा में सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार किया गया है। सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 24 के करीब गोलियां उन्हें लगी थी, जिसके निशान उनके शरीर के ऊपर पाए गए थे। पंजाब सरकार ने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का तबादला कर दिया है। कोर्ट ने 9 जून तक सतेंद्र जैन को हिरासत में भेज दिया है। सतेंद्र जैन ईडी की हिरासत में रहेंगे 9 जून तक। उसके बाद दोबारा सुनवाई होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है। खबरें देश दुनिया से जुड़ी होती हैं। अहम खबर व बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी गायक जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि पंजाब सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन खबरों के ऊपर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पैतृक गाँव मूसा में सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार किया गया है। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला हुआ था। हमले के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हुई थी। सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 24 के करीब गोलियां उन्हें लगी थी, जिसके निशान उनके शरीर के ऊपर पाए गए थे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक थे, गीतकार थे, अदाकार थे और उनकी कुछ ही समय पहले एक फिल्म भी आई थी, पंजाबी फिल्म मूसा जट, जिसने काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई थी और काफ़ी उनके गीत भी आए थे। और लास्ट गीत, उनका आखिरी गीत जो आया था वो द लास्ट राइड था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाजा उठेगा, छोटी उम्र में जनाजा उठेगा। इसके ऊपर बात की गई थी, लेकिन असल में इस दुनिया में सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे, जिसके चलते उनके फैंस में काफ़ी निराशा है और फैंस लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सिद्धू मूसेवाला का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया है और जिन खेतों में सिद्धू मूसेवाला खेती किया करता था, अपना ट्रैक्टर चलाया करता था, उसी खेत में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई है और उन्हीं के बड़े एक ट्रैक्टर 5911 ट्रैक्टर के ऊपर उनके जो पार्थिव शरीर है उनको खेतों तक ले जाया गया और उनके बाप यानी पिताजी काफ़ी गमगीन माहौल में भावुक नजर आए और उन्होंने जितने भी फैंस पहुंचे थे उनकी ओर अपनी पगड़ी उतार कर भी की और साथ ही अपनी जांघ के ऊपर भी उन्होंने थापी मारी। जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला किसी कार्यक्रम में जब भी स्टेज पर जाता था तो थापी मारा करता था, तो उसी प्रकार इसी तरह का जो देखने को मिला उनके पिताजी ने भी किया। और सिद्धू मूसेवाला के बारे में जो जांच है वो भी करवाई जाएगी, जिसके लिए एक कमीशन का गठन पंजाब सरकार की ओर से कर दिया गया है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही सिद्धू मूसेवाला के घर पर भी पूरा गम का माहौल था। पूरी तरह से बाज़ार बंद रहे, गांव में कई घरों में खाना तक नहीं बना और कहा जा रहा है कि उनके स्थान पर जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया वहां पर वार्षिक बरसी भी मनाया जाया करेगी। वहां पर उनकी जो वार्षिक बरसी के दौरान मेला लगा करेगा, बड़े बड़े सिंगर आया करेंगे, दिग्गज नेता वहां पर पहुंचा करेंगे और साथ ही वहां पर बड़ा इकट्ठ होगा। दूर दूर से उनके प्रशंसक पहुंचे थे, जिन्होंने अंतिम दर्शन किए सिद्धू मूसेवाला के। इसी के चलते पंजाब सरकार ने भी बड़ा व अहम फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का तबादला कर दिया है। ईश्वर सिंह को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है। इससे पहले डॉक्टर नरेश कुमार एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर थे और ईश्वर सिंह पहले विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर थे, जिन्हें अब पंजाब लॉ एंड ऑर्डर का एडीजीपी लगा दिया गया है। और साथ ही वीरेंद्र कुमार को नया चीफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है विजिलेंस का। इसको
सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार विपक्षी पंजाब सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, तो इसी के चलते पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक और सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार हो रहा था और इसी के चलते बड़े तबादले किए गए हैं, बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में किया गया है, जिसके चलते बड़े जो अधिकारी थे उनका तबादला किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी को बदल दिया गया है। एडीजीपी ईश्वर सिंह को लगाया गया है। ईश्वर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं और उनके स्थान पर पहले कुछ ही दिन पहले यानी 23 मई को डॉक्टर नरेश कुमार को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया था। अब उनका तबादला कर दिया गया है और साथ ही ईश्वर सिंह को लगाया गया है एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर। और जो ईश्वर सिंह है वो पहले पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर थे और चीफ डायरेक्टर उनसे वापस लेने के बाद उस पद पर वीरेंद्र कुमार जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है। बड़ा फेरबदल किया गया है पंजाब सरकार की ओर से। बड़ी खबर दिल्ली से भी सामने आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 जून तक सत्येंद्र जैन को हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में रहेंगे 9 जून तक। उसके बाद दोबारा सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, लेकिन फिलहाल उनको 9 जून तक हिरासत में रहना पड़ेगा। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के ऊपर निशाने साधे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनके ऊपर ये केस झूठा है। इससे पहले उन्हें ईडी जांच के लिए बुलाया करती थी, बीच में ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से बुलाना शुरू कर दिया है। फर्जी केस बता रहे हैं मनीष सिसोदिया इस केस को, लेकिन ईडी ने उन्हें 5.25 करोड़ के करीब जो संपत्ति है उसके मामले में गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। तो इसी के चलते मनीष सिसोदिया कहते हैं कि वो यानी कि सत्येंद्र जैन हिमाचल इलेक्शन के प्रभारी थे, इलेक्शन के चुनाव के प्रभारी थे, उन्हें इंचार्ज लगाया गया था। ये सारा कुछ भाजपा ने किया है ताकि वह हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रचार प्रसार ना कर सके। उन्हें 9 जून तक हिरासत में रखने का फैसला लिया गया है, जिसके ऊपर विपक्षी भी लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और कल जब गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के ऊपर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने इसको फर्जी बताया था और कहा था कि इस फर्जी केस से जल्द ही सत्येंद्र जैन बाहर आ जाएंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें हिरासत में भेजने का फैसला किया गया कोर्ट की ओर से और 9 जून तक सत्येंद्र जैन हिरासत में ही रहेंगे। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।